बोला भगवान और शैतान कौन है? कहा जो प्रेम शांति और ज्ञान की बात करता हो, जो तुम्हें जगत से बार बार मोड़कर जगदीश की याद दिलाता हो, कहा वो महात्मा है। और जो बार बार जगदीश से हटा करके जगत के विषयों में तुम्हें लगाता है, वही दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा का संग त्याग करो और महात्मा का संग करो, तो एक दिन परमात्मा तुम्हारे सर पर हाथ रख देंगे और तुम्हारे जीवन का परम मंगल हो जाएगा, निष्णात मंगल हो जाएगा। संग करोगे दुष्टात्मा का और कृपा चाहोगे परमात्मा का। है? सबसे पहले अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को अपनी जांच करनी हो कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, तो अपने संगति का जांच कर लो। तुम्हारे मित्र कौन हैं? तुमसे ज्यादा मिलता कौन है? तुमको किसके साथ कंफर्ट फील होता है? किसके साथ तुम ज्यादा बात करना पसंद करते हो? किसके साथ तुम घूमना पसंद करते हो? किसको तुम देखना पसंद करते हो? इससे ज्यादा प्रमाण तुम्हें किसी बात की लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे भीतर में दुष्टात्मा भी है या महात्मा है। अपने आप को जांच लेने का एक साधारण विधि है। जांचो, पता करो कि कौन लोग हैं जो तुम्हें अच्छे लगते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको तुम अच्छे लगते हो। क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं जांचते? बोलो, क्यों नहीं बोलते? गली मोहल्लों में चुगली और निंदा करने वालों से तुम्हारी मित्रता, गुरु के प्रति द्रोह रखने वालों से तुम्हारी मित्रता, भगवान को ठेंगे पे रखने वालों से तुम्हारी मित्रता, अस्तित्व को न मानने वालों से तुम्हारी मित्रता, उपासना की जगह केवल वासनात्मक जिंदगी जीने वालों से तुम्हारी मित्रता, जो दिन रात पैसे 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 पैसे, वासना, शरीर, भूख, उससे तुम्हारी मित्रता। एप्पल का कौन सा मॉडल लेना है, कौन सी घड़ी का कौन सा मॉडल लेना है, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, उससे तुम्हारी मित्रता। उसके बाद भी तुम आशा लगा के बैठे हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति, प्रेम और आनंद आएगा। भूल जाओ। जब तक इस जीवन में किसी निष्णात प्रेम स्वरूप, ऐसे जिनका मन जगदीश में लगता हो, शांताकारम हो, आनंदित रहते हो, सेवक हो, भक्त हो, जो सदा तुम्हारा मन भगवान, ज्ञान, गुरु, भक्ति, शांति की ओर लगाते हो, क्या ऐसे लोग तुम्हारे मित्र हैं? 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 नहीं हैं। कितने लोग तो, ये भागवत की कथा का ऐसा महफिल है कि यहां अगर अज्ञानी भी आकर बैठ जाए और जिसके हृदय में वासना भी है और कहीं कान खुले रह गए, खिड़कियां खोल दी, तो बात बदल जाती है। फ्रांस में 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले एक व्यक्ति था, जॉन, फ्रांस का आदमी था। बरसों बाद उसकी प्रेमिका लौट रही थी पेरिस के रेलवे स्टेशन पे, और वो पेरिस के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। बरसों बाद वो पढ़ाई करके लंदन से वापस आ रही थी, तो वो इंतजार इतना ज्यादा पड़ गया, वहां ट्रेनें लेट नहीं होती पर 20 मिनट लेट हो गई, और वो 20 मिनट उसको 20 युग के समान लगने लगे, और वो बेचैन होके घूमने लगा। उन्हीं दिनों उस पेरिस रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा घूमता था और गीता 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 कह के बेचता था, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। वो आदमी बार बार हटाता था, अरे हट जा, कहां से कौन सा किताब। उसकी आंखों में अपनी प्रेमिका से मिलने की चमक थी। 3 वर्षों के बाद आ रही है, कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, पता नहीं क्या क्या सपने देख रहा था। गीता वाला बार बार आता पिंड छुड़ाने के लिए कि ये पिंड छोड़ेगा नहीं, ले यार
जितने डॉलर थे दिए, गीता ले लिया। ट्रेन लेट हो गई, मन लगता नहीं था, सोचा जब खरीद ही लिया हूं तो जरा खोल कर देख लूं, और खोल कर पढ़ना प्रारंभ किया। इस दुनिया में गीता जैसा इंटरेस्टिंग और इतना थ्रिलिंग कोई आज तक बुक नहीं हुआ है, कोई ग्रंथ नहीं हुआ है भैया। जहां शुरुआत ही युद्ध के क्षेत्र से, युद्ध के क्षेत्र में, अरे वो कोई व्यासपीठ लगी थी मेरी तरह भगवान कृष्ण की, युद्ध का क्षेत्र था। हाथी चिघाड़ रहे थे, घोड़े चिल्ला रहे थे, चारों तरफ खनखना रहे थे, रणभेरियां बज रही थी, गालियां चल रही थी, ये टंकार धनुष के उठ रहे थे। वहां पर अर्जुन कहता है मुझे कुछ सुनाओ, बताओ, तुम तो इतना मेरे लिए व्यवस्था कर देते हो, उसके बाद भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो मैं तुरंत तीर बाण लेकर, खबरदार। थर थर कांपते आयोजक, बोला कहां से बाबा आ गया, खतरनाक आदमी। एक ने तो हमको कल कहा कि बाबा जी अगर ऐसे करोगे तो लोग कथा नहीं करवाएंगे, लोग डर जाएंगे आपसे। तो मैंने उसे बहुत पुरानी पिक्चर का याद दिलाया, जो डर गया समझो मर गया। जिसको जीना है उसको यही बाबा से काम मिलेगा, क्योंकि ये नाराजगी तुम्हारे भीतर में प्रबोध पैदा कर देगी, तुम्हें संबुद्धता दे देगी, तुम्हें बुद्धत्व को उपलब्ध करा देगी, तुम्हारे भीतर में प्रामाणिकता ले आएगी, तुम्हारे भीतर में सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा को स्थापित कर देगी। अगर एक जगह अपने गुरु का थोड़ा अपमान भी सह लिए तो इस जगत और जगदीश में तुम्हारा सम्मान ही सम्मान होगा। या तो गुरु से सम्मान खोजो या फिर जगत में अपमान खोजो।